साले पासी तेरी औकात क्या है कुर्सी पे बैठने की। सोचिए, कुर्सी पर बैठने को लेकर क्या किसी की भावना आहत हो सकती है? कुर्सी पर बैठने को लेकर आजादी के 76 साल बाद भी क्या किसी को जातिवाद का शिकार होना पड़ सकता है? जी हाँ, ऐसा ही कुछ हो रहा है राम राज्य में। उस राम राज्य में जिसके मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये सिर्फ राम राज्य नहीं, ये सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तर प्रदेश भी है। सोचिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश हो चाहे बीजेपी शासित राज्यों की बात करें, डेटा जो है वो आसमान तक चीख चीख कर कहता है कि जातिवाद अपनी चरम सीमा पर है। जातिवाद पर बात करने पर लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं, आस्था को ठेस पहुंचती है। और सोचिए किस तरीके से जातिवादी, मनुवादी, सामंती सोच रखने वालों को पासी जाति के लोगों का कुर्सी पर बैठना भी खटकने लगता है, या ये कहे कि कुर्सी बर्दाश्त नहीं हो रही है, वो आपको आपके अधिकार कैसे देंगे, या आपके बच्चे को कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हुए कैसे देखेंगे जब आप अपनी मजदूरी गटर छोड़कर जब आप ब्यूरोक्रेसी जॉब्स में जाएंगे, व्हाइट कॉलर नौकरियों में जाएंगे। ऐसे मनुवादी लोग हजम नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही कुछ मामला आ रहा है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से। सोचिए किस तरीके से एक पासी जाति यानी शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को जातिवाद का शिकार होना पड़ता है। इस पर कोई बात बहस कर दे तो मनुवादी लोग छाती पीटने लगते हैं। सोचिए इनके 7 पुश्तें तक हिल जाती हैं, सिर्फ हम जातिवाद पर सवाल पूछने का काम करते हैं। जो तमाम सेकुलर सो कॉल्ड लोग कहते हैं कि जातिवाद कहाँ है, तो जातिवाद का जीता जागता सबूत देखें कि राम राज्य में जहां पर योगी आदित्यनाथ जात और धर्म देकर बुलडोजर चलाते हैं, क्या ऐसे जातिवादियों पर भी बुलडोजर चलेगा जो जाति के नाम पर लोगों को कह रहे हैं कि साले तुम पासी हो, तुम कुर्सी पर बैठने की कैसे औकात है और तुम कुर्सी से उतरो। सोचिए किस तरीके से मामला कौशाम्बी के चारवा थाने का है। विनीत कुमार अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को, अर्चना दुबे आंगनवाड़ी हैं, उनके घर पर रजिस्ट्रेशन के लिए लेकर गए थे, गलती से कुर्सी पर बैठ गए। फिर अर्चना दुबे का भतीजा सतेंद्र दुबे और देवेंद्र दुबे आया, बोला साले पासी तेरी औकात क्या है कुर्सी पर बैठने की। अब भारत के आजाद हुए 76 साल हो गए पर इनकी जातिवादी, मनुवादी सोच क्यों नहीं बदलती? तो उत्तर प्रदेश पुलिस ऐसे मामलों में संज्ञान कब लेगी? सोचिए किस तरीके से ये 52 सेकंड का वीडियो सुनिए, चीख चीख कर दुहाई दे रहा है कि राम राज्य में दलित, पिछड़े, आदिवासियों की हालत जानवरों से भी बदतर हो गई है। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और कहते अर्चना दुबे आंगनवाड़ी के हैं। उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अपने घर बुलाया और घर पे गया तो वहाँ कुर्सी रखी हुई थी, वहाँ जाके बैठ गया। तो उनके भतीजे देवेंद्र दुबे, सतेंद्र दुबे आए और बोले साले पासी आके बैठ गए कुर्सी पे, तेरी औकात क्या है, और गाली गलौज करने लगे और जान से मारने की धमकी देने लगे। और मुसलमान हैं आप, अगर दलित हैं, पिछड़ा है, तो आप पर हीरा चोरी भी है तो आप पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। लेकिन जाति के अहंकार में चूर किस तरीके से लोगों को पासी जाति का भी कुर्सी पर बैठना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और तमाम लोग अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं देते हैं। और दूसरी ओर बात करें तो सोचिए मुसलमानों पर देश की राजधानी दिल्ली में गाज गिराई जा रही है। चल बंद कर इसे, साला कोई मीट वीट नहीं बिकना चाहिए, बहन का डैश 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 सुअर का मीट बेचो। दिल्ली की राजधानी में गोरक्षक आकाश पंडित राहुल पचौरी मुस्लिम दुकानों के साथ अभद्रता करते हुए जबरन मीट की दुकानें बंद करवा रहे हैं। ये गैर कानून है। इन्हें कौन बनाता है कानून का रक्षक? ये कैसे हैं धर्म के ठेकेदार बनकर कि जब चाहे जिसकी दुकान बंद करवा देते हैं, जिसका शटर गिरवा देते हैं। अरे भाई तुमको नहीं खाना है मत खाओ, कौन सा मीट का टुकड़ा तुम्हारे मुंह में जा रहा है? सोचिए सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के लिए ये लोग किस तरीके से बर्बरता करते हैं। जब से राजधानी में भाजपा की सरकार बनी है, दिल्ली के अंदर भी हिंदू मुसलमान करने की लगातार कोशिश की जा रही है, और ऐसे धर्म के ठेकेदारों पर, ऐसे धार्मिक उन्मादियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन्हें ना मीट से मतलब है, ना मुसलमानों से मतलब है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी गुंडागर्दी से मतलब है, जो धर्म की चोला पहनकर ये लोग लगातार करते आए हैं। मुसलमानों की दुकानें बंद करवा रहे हैं, और यही लोग नवरात्रे खत्म होते होते किस तरीके से मीट और शराब की दुकान पर टूट के पड़ते हैं, इसका डेटा खंगाला जाए तो ये सरेआम नंगे हो जाएंगे। सोचिए किस तरीके से ये लोगों को उनके रोजगार से वंचित करना चाहते हैं, क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान, अल्पसंख्यक है तो उनके पेट पर लात मार दो। सब्जी नहीं बेचने देते हैं, ना मीट की दुकान खोलने देते हैं। आखिर इस देश में चाहते ही क्या हो भाई कि सब धर्मों के लोग हिंदुत्व का झुंझुना बजाने लगे? सोचिए देश की प्रगति में इनका कोई योगदान नहीं।
बेटियों का बलात्कार हो जाता है, महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी से युवाओं की कमर तोड़ी जा रही है। इस पर ये तमाम धर्म के ठेकेदारों की भावनाएं आहत नहीं होगी, लेकिन मुसलमान कैसे मीट की दुकान खोलकर बैठा है, या पासी जाति का व्यक्ति कैसे कुर्सी पर बैठा है, इससे इन तमाम लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं और ये छाती पीट कर हल्ला मचाने लगते हैं। आखिर कब रोक लगेगी जातिवाद पर, कब रोक लगेगी जाति के उत्पीड़न पर? 76 साल बाद भी जाति की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि खत्म होने के बजाय अलग अलग भूमिकाओं में हमारे सामने आती। देश की राजधानी में इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जाता है। अरे रेखा गुप्ता ना प्रदूषण कम कर सकती है, ना जातिवाद कम कर सकती है, ना धार्मिक उन्माद को खत्म कर सकती है। अगर नहीं कुछ हो रहा है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। सोचिए ये हालात हो गए हैं कि आप जात धर्म देखकर आप दुकानें खोलेंगे, जात धर्म देखकर सब्जी खाएंगे, तो मत खाइए हरी सब्जियां। हरा रंग मुसलमानों का छोड़ दीजिए, क्या क्या छोड़ेंगे आप इस देश में? सोचिए किस तरीके से लोगों को ये लोग परेशान करते हैं और मुसलमानों को, अमीर मुसलमानों को दामाद बनाकर बैठे हैं। इस पर कोई बात कर देगा तो इनकी भावनाएं आहत हो जाएंगी। उड़ीसा में दलित युवाओं के बीच सड़क पर घुटनों के बल बैठाकर हाथ बांधकर जबरन गोबर खिलाया गया। ये किसी अपराधी की करतूत नहीं बल्कि भगवा गुंडे का खुलेआम जातीय आतंक है। यही है वह हिंदू राष्ट्र का ट्रेलर जिसे आरएसएस बीजेपी इस देश पर थोपना चाहती है, जहां दलितों की इज्जत, इंसानियत, जीवन का कोई मूल्य नहीं। जाति का अहंकार इतना जहरीला हो चुका है कि दलित युवक को इंसान नहीं, मनुवादी व्यवस्था की नजर में गुलाम समझा जा रहा है। हम स्पष्ट कहते हैं, जहां दलित युवाओं को गोबर खिलाया जाता है वह धर्म नहीं मनुवाद राज करता है। ये घटना सिर्फ अत्याचार नहीं, संविधान पर हमला है, बाबा साहब के सपनों पर हमला है। सीएम उड़ीसा को भी टैग कर तमाम लोग कह रहे हैं कि कठोर संज्ञान कब लिया जाएगा। सोचिए पहले तो गोमूत्र गोबर खाया जाता था, हद तो तब हो गई जब दलित पिछड़े आदिवासियों पर मूतने से लेकर अब उनको गोबर खिलाया जाने लगा है। शर्म आनी चाहिए इस देश के तमाम उन लोगों को जो धर्म के ठेकेदार बनकर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, संस्कारी बताते हैं। ऐसे संस्कार हैं तुम्हारे कि तुम किसी दलित पिछड़े आदिवासी को कभी उसके ऊपर मूत कर छिड़काव करते हो, कभी उसे अपनी मलमूत्र खिलाने का काम करते हो। अरे तुम्हारे दिमाग में गोबर है तो तुम चाहे किसी को भी गोबर खिला दोगे। किस तरीके से इस देश में लगातार माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, और सोचिए कैसे इस देश में सत्ताधारी लोग बचने का काम करते हैं। दलित पिछड़े आदिवासियों का इन्हें वोट चाहिए, सत्ता में जाने के लिए इन्हें तमाम तरीके के परपंच प्रोपेगेंडा अपनाने के लिए आपके साथ चाहे खाना खाना पड़े, आपके पैर धोने पड़े, ये सब करेंगे। सत्ता में जाते ही ये आपको गोबर खिलवाएंगे, आपसे कुर्सी छीनेंगे, आपकी दुकानें बंद करवाएंगे, आपके पेट पर लात मारेंगे। सोचिए किस तरीके से हालात जो हैं वो बेहतर बनाने के सपने दिखाने वाले तमाम डबल इंजन सरकार के सत्ताधारी लोग खोखले साबित होते जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए भाजपा सरकार को, शर्म आनी चाहिए तमाम ऐसे धर्म के ठेकेदारों को। अरे 2014 के बाद जो देश के हालात हो गए हैं, ऐसे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं आप कि किसी को गोबर खिला रहे हैं, किसी से कुर्सी छीन रहे हैं, किसी को जाति के नाम पर गालियां दे रहे हैं, मुसलमान की दाढ़ी और टोपी देकर आप उसको कैब नहीं चलाने दे रहे। ऐसे हालात हो गए, ऐसे राष्ट्र बनेगा विश्व गुरु, ऐसे डंका बजाएंगे देश के प्रधानमंत्री, ऐसे देश की तरक्की होगी। अरे शर्म आनी चाहिए। पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी विज्ञान पर बात कर रही है और आप इंसान को गोबर खिलाकर अपनी सर्वश्रेष्ठता समझते हैं। इस देश के कितने बुरे दिन आ गए हैं। और दिल्ली के बाद बिहार की महिलाओं के साथ बड़ा धोखा हो गया है। बिहार में 10,000 न मिलने पर सड़कों पर सबसे ज्यादा बीजेपी के खिलाफ जो है महिला उतरी हैं। बिहार पहला एक ऐसा राज्य बना है जिसने सरकारी नौकरियों को लात मारकर 10,000 रुपए का लॉलीपॉप पकड़ने का काम किया है। अरे देश की राजधानी में 2500 रुपए नहीं दे पा रहे महिलाओं को, वो बिहार की महिलाओं को 10,000 कहां से देंगे? जब आपका वोट का अधिकार चाहिए था, आपका मत चाहिए था, तब सत्ता में बैठे लोगों ने 10,000 का लॉलीपॉप चटाकर तमाम गड़बड़ियां कर चुनाव जीतने का काम किया ताकि उनके ऊपर सरेआम कोई आरोप ना लगा सके। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि ईवीएम की गड़बड़ियों की वजह से सत्ताधारी लोग सत्ता में बैठे हैं, लेकिन माने तो माने कौन? क्योंकि एजेंसियों का डर बिठाकर पत्रकारों को चुप कराया जाता है।
विपक्षी नेताओं को चुप कराया जाता है, सदन के अंदर अगर कोई बोल रहा है तो उसका माइक म्यूट कर दिया जाता है। तानाशाही चल रही है, आपातकाल चल रहा है इस देश में, और किस तरीके से इमरजेंसी लगा दी गई है कि आप इस देश में सच को सच नहीं कह सकते। आप गोबर खाते रहिए, आप जातीय उत्पीड़न झेलते रहिए, गाली गलौज सहते रहिए, मुसलमान है तो पिटते रहिए। इस देश में अगर आप ये सब कर रहे हैं तो आप सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं। और जैसे ही आप इन तमाम धार्मिक उन्मादियों के खिलाफ खुलकर बोलेंगे, इनकी आंख में आंख डालकर इनसे सवाल पूछेंगे, तो आप देशद्रोही। सोचिए, कौन इन धर्म के ठेकेदारों को कहता है कि आप किसी की दुकान बंद करवाइए, आप किसी पर जाति के आधार पर उसकी कुर्सी छीन लीजिए। अरे आपसे नहीं हो रहा, आप इस देश को छोड़ दीजिए। लेकिन ये देश तो संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा। जिसको अपने जाति के अहंकार से इस देश को चलाना है, वर्ण व्यवस्था से चलाना है, वो इस देश को छोड़ के जा सकता है। इस देश में तमाम लोग, अभी देखा ना 2 दिन पहले, योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम भाजपा के लोग संविधान के आगे नतमस्तक हो रहे थे। यही संविधान की ताकत है। कुछ नफरती चिंटुओं के धुरदंगबाजी करने से, या सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने से, या मुसलमानों की दुकानों पर शटर गिराने से ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा। ये कैसा हिंदू राष्ट्र है जिसमें आप तमाम लोगों को परेशान कर सिर्फ अपने जातीय अहंकार को बचाना चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों पर। सरकार को जाति भेदभाव पर भी सोचना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए सत्ता में नहीं गए। आपका काम है कि देश में जो भी हालात बिगड़ते हैं उस पर आप कठोर संज्ञान लें, और धार्मिक उन्माद फैलाने वालों को सबसे पहले जेल की सलाखों के पीछे भेजें, क्योंकि किसी के पेट पर लात मारने का अधिकार किसी को भी नहीं है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।